किसी ने क्या खूब कहा है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर आपको सफल होना है तो लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखो। आज ऐसी ही कहानी लेके आई हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी उपाध्याय। आज आपको ऐसी स्टोरी सुनाने वाली हूँ मैं, जो कि आपको डिमोटिवेट नहीं मोटिवेट करेगी। एक बार की बात है, 5 मेंढक एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। तभी रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा पड़ा और 5 में से 3 मेंढक उस गड्ढे में गिर गए और 2 मेंढक रह गए। तो वो जो 3 मेंढक गड्ढे में गिर गए थे, वो ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे और जो 2 मेंढक बचे थे वो ऊपर बैठे थे और वो उनको बार बार बोल रहे थे कि ये तो बहुत बड़ा गड्ढा है, तुम इसमें से नहीं निकल पाओगे, तुम्हारी कोशिश करना बेकार है। लेकिन वो तीनों अपनी कोशिश जारी करते रहे कि उनको किसी भी तरह से गड्ढे में से निकलना ही है। जब वो 2 मेंढक बार बार उनसे ये बोल रहे थे कि अब तुम्हें पूरी जिंदगी इसी गड्ढे में गुजारनी होगी, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा गड्ढा है, कोशिश मत करो, हार मान लो। तो उन 3 मेंढक में से एक मेंढक जो था, उसने सोचा कि ये जो 2 मेंढक हैं ये सही बोल रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा गड्ढा और हम कैसे निकलेंगे इस गड्ढे में से। तो जो वो एक मेंढक था वो हार मान लेता है और वो उसी गड्ढे में एक जगह जाकर बैठ जाता है। अब जो 2 मेंढक बचे वो कोशिश करते रहे कि उनको किसी भी तरह से गड्ढे में से निकलना ही है। जो ऊपर 2 मेंढक रह गए थे वो उनको भी डिमोटिवेट कर रहे थे कि तुम नहीं निकल पाओगे, ये इतना बड़ा गड्ढा है, तुम कैसे निकल पाओगे, अब तो तुम्हें यहीं रहना है, तो तुम्हारा कोशिश करना व्यर्थ है। फिर क्या होता है कि जो 2 मेंढक जो 2 कोशिश कर रहे थे ना, उनमें से एक मेंढक भी डिमोटिवेट हो गया। उसने सोचा कि ये बोल तो सही रहे हैं कि हम कैसे निकलेंगे इतने बड़े गड्ढे में से। वो भी डिमोटिवेट हो गया और उसने भी हार मान ली। वो भी गड्ढे में ही एक जगह जाकर बैठ गया। 3 मेंढक में से 2 मेंढक ने हार मान ली, फिर भी एक मेंढक बचा था। वो लगातार कोशिश किए जा रहा था और वो जो 2 मेंढक थे जो ऊपर बैठे थे वो उसको एक ही बात कहे जा रहे थे कि तुम क्यों नहीं सुन रहे हो, जिस तरह से ये दोनों बैठे हैं उस तरह से तुम क्यों नहीं बैठ जाते, क्यों कोशिश कर रहे हो, जबकि तुम्हें भी पता है कि ये इतना बड़ा गड्ढा तुम कैसे निकल पाओगे। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, हम बार बार तुमसे बोल रहे हैं, वो जो 2 बैठ गए तो तुम भी बैठ जाओ। लेकिन वो जो एक मेंढक था वो उनकी सुन नहीं रहा था और वो बार बार कोशिश किए जा रहा था और फिर फाइनली उसकी कोशिश कामयाब हो गई और वो उस गड्ढे में से निकल गया। जब वो निकल गया तो वहां और मेंढक थे, उन्होंने सोचा कि कैसे पॉसिबल है, कैसे निकल गया इतने बड़े गड्ढे में से। मैं बताती हूँ, वो मेंढक इसलिए उस गड्ढे में से निकल गया क्योंकि वो बहरा था। वो जो 2 मेंढक बार बार बोल रहे थे वो उसे सुन ही नहीं रहा था, क्योंकि उसको सुनाई ही नहीं देता था। उसका जो फोकस था वो केवल अपने एम पर था, उसका जो फोकस था वो इस पर था कि वो किसी भी तरह से गड्ढे में से बाहर आ जाए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब भी कोई व्यक्ति नया काम करने जाता है तो लोग उसको पीछे खींचते हैं, लोग उसे डिमोटिवेट करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा। तो अगर तुम्हें कामयाब होना है, अगर तुम्हें अपने काम को बहुत आगे तक ले जाना है, तुम्हें सफल होना है जिंदगी में, तो बहरे बन जाओ, लोगों की बातें मत सुनो। क्योंकि अगर तुम कोई काम करोगे तो भी लोग कहेंगे और अगर तुम कोई काम नहीं करोगे तो भी लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों का तो काम है कहना। तो अगर तुम्हें कामयाबी पानी है तो लोगों की बातों को अनसुना करें, लोगों की बातों को इग्नोर करें, देखना सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अगर तुम्हें कहानी अच्छी लगी हो, इस कहानी से तुमने कुछ सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही कहानी लेके आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेती हूँ विदा। बाय बाय।